चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बेल ठाकुर के, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, आपके लिए क्या है? गांव, शहर, देश। बजट को देखकर तो लगता है कि ये बड़े बड़े महल ठाकुरों के लिए हैं। कवि ओम प्रकाश की इस कविता की गूंज गुरुवार को सदन में सुनाई दी। फिर उसके बाद जो हंगामा हुआ उसकी गूंज अब सदन के बाहर भी सुनाई दे रही है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। दरअसल गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने ठाकुर का कुआं कविता पढ़ी। इस कविता के जरिए चौधरी ने सदन में भजनलाल सरकार पर हमला बोला और बोले कि बजट में सब कुछ ठाकुरों के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हरीश चौधरी के इस बयान के बाद विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था और सत्ता का विरोध करने वाले निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी बीजेपी के साथ खड़े हो गए थे। तब अपनी सीट से खड़े होकर श्री विधायक भाटी ने पूछा कि रिफाइनरी कौन खा गया। वहीं कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी पर जातिवाद फैलाने के आरोप लगने लगे। इससे तल्खी और बढ़ गई। फिर हरीश चौधरी बोले कि हिम्मत है तो जो चाहे कर लो, यह आवाज मजदूर पिछड़ों की है, तमाम लोग इकट्ठा होकर भी इसे दबा नहीं सकते हैं। हंगामे के बाद जब श्री विधायक को बोलने का मौका मिला तो रविंद्र सिंह भाटी बोले कि कांग्रेस विधायक ने महल और किलों की बात की है, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये किले, ये महल शौर्य और गथा के प्रतीक है। ये किले, ये महल अर्पण, समर्पण और तर्पण के प्रतीक है। जब कभी मुगल आक्रांताओं के हमले हुआ करते थे तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए यही किले और महल काम आया करते थे। ये किले मुश्किल समय में उन शरणगतों को शरण देने के लिए काम आया करते थे। भाटी आगे बोले कि राजस्थान की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थन, मंदर पे पग मिलता, रंग है राजस्थान। ऐसा राजस्थान है मेरा, ऐसा रंग रंगीला, ऐसा हरियाला, ऐसा अपनापन, भाईचारा और प्रेम वाला राजस्थान है। मगर राजस्थान की उसी विधानसभा में जब ऐसी बातें होने लग जाएं तो हम सभी के लिए ये पीड़ा की बात है। इस सदन की एक गरिमा है, हम सभी का नैतिक धर्म और जिम्मेदारी है कि उसे बरकरार रखें। देश को जातियों में बांटना उचित नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी किसी जाति या धर्म से हो, हमें सभी का सम्मान करना है। हम सभी का नैतिक धर्म है और जिम्मेदारी है कि उसे बरकरार रखें। देश को जातियों में बांटना उचित नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी किसी जाति या धर्म से हो, हम सभी का सम्मान करना है, हमें यही सिखाया गया है। इसके बाद विवाद बढ़ा तो कुछ समय बाद हरीश चौधरी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जो लोग मुद्दा भटकाकर विवाद करना चाहते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस कविता को जरूर पढ़ें और इसके शब्दों पर गौर करें कि आखिर ये कविता कवि ओम प्रकाश जी ने लिखी क्यों थी। ये कविता कभी उन लोगों को अच्छी नहीं लगेगी जिन्हें इस कविता के शब्दों में अपनी खुद की सोच नजर आएगी। बता दें, रविंद्र सिंह भाटी और हरीश चौधरी दोनों ही बाड़मेर जिले से आते हैं और एक दूसरे के मुखर आलोचक हैं। लोकसभा चुनाव में भाटी ने बाड़मेर रिफाइनरी मामले में हरीश चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उसके बाद हरीश चौधरी ने भाटी को चुनौती दी थी कि वो आकर इस मुद्दे पर खुली बहस करे, लेकिन भाटी वहां नहीं पहुंचे थे। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहे द नगरी मीडिया। शुक्रिया।